हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर जनरल नॉलेज क्लासेस। आज की क्लास में हम मई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ा लेट हो गई है और वीडियोस टाइमली भी नहीं आ पा रहे। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको जनरल नॉलेज से संबंधित सभी सब्जेक्ट्स पर आपको वीडियोज़ बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? उत्तर है केन्याई नर्स अन्ना काबले दुबा ने। इस पुरस्कार की शुरुआत दुनिया की बेस्ट नर्सेज को उनके काम, उनके सेक्रीफाइस, उनके डेडिकेशन के लिए दिया जाना तय हुआ है। ये पुरस्कार इस साल पहली बार दिया गया और इसमें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। यहाँ ये भी बता दूं कि ये पुरस्कार 12 मई को दिया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे भी है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 12 मई। और क्यों मनाया जाता है 12 मई को? क्योंकि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी कौन? ये एक समाज सुधारक थी और एक नर्स थी। ये फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई और इंग्लैंड में पली बढ़ी। इन्होंने रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच क्रीमियन युद्ध, जो कि 1856 से 1863 तक चला था, 1856 से 1863 तक चला था, इसके दौरान घायल सैनिकों की बहुत सेवा की और कई सैनिकों की जान बचाई। इन्हें लेडी विद अ लैंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात को एक लैंप लेकर, यानी कि लालटेन लेकर, उन सैनिक शिविरों में जाती थी और उनकी सेवा करती थी। अगला प्रश्न है, 75th वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2022 में कौन सा देश कंट्री ऑफ ऑनर है? उत्तर है भारत। और भारत के लिए इस कांस फिल्म समारोह में एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी थी कि भारत की दीपिका पादुकोण इस बार वहां जूरी की सदस्य थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन द्वारा निर्मित कौन सी फिल्म कांस फिल्म समारोह 2022 में दिखाई गई थी? उत्तर है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म भारत के एक महान एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है और नंबी नारायण को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वो पीएसएलवी के लिए इस्तेमाल होने वाले विकास इंजन के डेवलपमेंट से जुड़े थे। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि पीएसएलवी क्या है? पीएसएलवी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी को इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और ये महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। पीएसएलवी के जरिए ही मंगलयान और चंद्रयान का लॉन्च हुआ था और रिसेंटली सिंगापुर के 3 सैटेलाइट भी पीएसएलवी के द्वारा ऑर्बिट में भेजे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म निर्माता की डॉक्यूमेंट्री ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में द गोल्डन आई अवार्ड, जिसे फ्रेंच में लॉयल डियोर कहेंगे, वो जीता है? उत्तर है शौनक सेन ने अपने वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए इसको जीता है। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म समारोह 2022 में किस फिल्म ने पाल्मे डियोर यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? उत्तर है स्वीडिश निर्देशक रुबेन ऑस्टलैंड द्वारा निर्देशित ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। कांस फिल्म समारोह पर यहाँ 2-3 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो उत्तर है पार्क चान-वुक को, जो कि एक साउथ कोरियन डायरेक्टर हैं, उनको उनकी फिल्म डिसीजन टू लीव के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शॉन्ग कांग हो को, जो अगेन एक साउथ कोरियन एक्टर हैं और उनको उनकी फिल्म ब्रोकर के लिए ये अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जहरा अमीन इब्राहिमी, जो एक ईरानियन एक्ट्रेस हैं और उनको उनकी फिल्म होली स्पाइडर के लिए ये प्राइज मिला है। अगला प्रश्न है, उन 3 भारतीयों के नाम बताइए जिनका नाम वर्ष 2022 के लिए टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। उत्तर है सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणानंदी, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम्स पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का थॉमस कप 2022 किसने जीता है? उत्तर है भारत ने। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर ये कप जीता है और भारत ने ये कप पहली बार जीता है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनता है कि भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। कई बार सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन आ जाता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंध रखता है। थॉमस कप के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं दे दूं। थॉमस कप को 1949 में स्थापित किया गया और 1982 के बाद ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। थॉमस कप का नाम अंग्रेजी बैडमिंटन खिलाड़ी सर जॉर्ज एलन थॉमस के नाम पर रखा गया है, जिनका इस कप को स्टार्ट करने में प्रमुख योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, उबर कप 2022 किसने जीता है? उत्तर है दक्षिण कोरिया। इन्होंने चीन को हराकर ये कप जीता है। अब जैसे थॉमस कप मेंस के लिए बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ऐसे ही उबर कप विमेन के लिए है। उबर कप का आयोजन भी हर 2 साल में किया जाता है और इसका नाम पूर्व ब्रिटिश महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बेटी उबर के नाम से रखा गया है, जिनका इस कप को स्टार्ट करने में प्रमुख योगदान रहा है। आपको एक और बात बता दूं कि थॉमस कप और उबर कप दोनों टीम इवेंट हैं, ये इंडिविजुअल इवेंट नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। और हमें पता है कि हमारी सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, जिन्होंने कि जनरल MM नरवणे के रिटायरमेंट के बाद ये पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? उत्तर है सिंथिया रोसेनज़्वेग ने, जो USA की एक साइंटिस्ट हैं और जिनको खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए उनके किए गए रिसर्च कार्य के कारण यह विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 1987 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है और इसकी स्थापना में नॉर्मन बोरलॉग, जो एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानी थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। आपको ये भी बता दूं कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और इन्हें 1970 में नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के MS स्वामीनाथन को दिया गया, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ट्रेडिशनल जीके में अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन जब पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो उत्तर MS स्वामीनाथन ही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 18 मई को। ये संग्रहालय के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्किटेक्चर के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसने जीता है? उत्तर है बालकृष्ण दोषी ने। यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा दिए गए आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। अगला प्रश्न है, किसको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? उत्तर है किशोर जयरामन को, जो कि प्रेसिडेंट हैं भारत और दक्षिण एशिया रॉल्स रॉयस के लिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय व्यवसायी को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? उत्तर है पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध संतूर वादक का हाल ही में निधन हो गया? उत्तर है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ हिंदी फिल्मों में संगीत दिया करते थे और उनकी जोड़ी का नाम था शिवहरि। आपको यहाँ एक और बात बता दूं कि पंडित शिव कुमार शर्मा के अलावा भी एक और संतूर वादक हैं जिनका नाम भजन सोपोरी है और उनका भी निधन अभी रिसेंटली ही हुआ है। तो हो सकता है जब इस बारे में प्रश्न पूछा जाए तो पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम ना हो, भजन सोपोरी जी का नाम हो, तो आंसर वो भी ठीक होगा। ये दोनों भारत के बहुत प्रसिद्ध संतूर वादक थे और दोनों का ही निधन रिसेंटली हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले संगीत
कलानिधि पुरस्कार 2020, 21 और 22 में कौन कौन विजेता रहा है? उत्तर है वर्ष 2020 के लिए गायक नेवेली आर संथान गोपालन को, 2021 के लिए मृदंगम वादक थिरुवरूर भक्तवत्सलम को और 2022 के लिए वायलिन वादक लालगुडी GJR कृष्णन और GJR विजयलक्ष्मी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीतकारों को वार्षिक रूप से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 में 4 भारतीय विजेताओं के नाम बताएं। उत्तर है दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। इन 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोमेटो फ्लू नाम की बीमारी किस राज्य में फैली है? उत्तर है केरल में। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और ये एक वायरल डिजीज है और इसका नाम टोमेटो फ्लू इसलिए पड़ा है कि ये स्किन पे लाल रंग के टोमेटो के जैसे छाले बना देता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस स्थान पर लौह युगीन कलाकृतियां खोजी गई हैं? यानी कि आयरन एज के आर्टिफैक्ट्स वहां एक्सकवेशन में मिले हैं। उत्तर है मयिलादुथुरई। ये एक गांव है कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, राखीगढ़ी जो एक हड़प्पन स्थल है जहां हाल ही में खुदाई की गई है, वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर है हिसार, हरियाणा में। ये स्थल हड़प्पा के सबसे बड़े स्थलों में से एक माना गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन के कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है आशा। ये पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है और आशा को स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जेल विभाग और महाराष्ट्र राज्य सरकार सहकारी बैंकों द्वारा जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तर है जिवला। मराठी में जिवला का मतलब है अफेक्शन। ये योजना यरवड़ा जेल पुणे से शुरू की गई है और ये उन कैदियों के लिए है जो 3 साल से ऊपर की सजा काट रहे हैं और इस योजना के तहत उन्हें 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा जो वो अपने बच्चों की पढ़ाई या परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा के लिए खर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है राजीव कुमार को। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की जाती है और चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो यहाँ ट्रेडिशनल जीके के 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त किस आर्टिकल के तहत नियुक्त होते हैं, कौन उनका नियुक्ति करता है और भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। इन चारों प्रश्नों के जवाब अभी आपको मिल गए हैं। अगला प्रश्न है, विटनी गोल्ड अवार्ड 2022 किसने जीता है? उत्तर है चारुदत्त मिश्रा ने। ये अवार्ड उन्हें दूसरी बारी दिया गया है। 2005 में भी उन्हें ये पुरस्कार दिया जा चुका है और वो स्नो लेपर्ड के एक्सपर्ट हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। विटनी अवार्ड हर साल विटनी फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है और यह अवार्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट यानी कि वन्यजीव संरक्षणवादियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 7 मई को। BRO का मुख्यालय दिल्ली में है और 7 मई 1960 को रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम यानी कि कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है रनिल विक्रमसिंघे। यहाँ ये बता दो कि श्रीलंका 1948 में ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और रनिल विक्रमसिंघे इससे पहले 4 बारी श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस शहर में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए एक वल्चर जीन बैंक की स्थापना की गई है? उत्तर है मैसूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिनेवा में 18.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिके हीरे का नाम क्या है?
उत्तर है द रॉक। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह का दौरा किया? उत्तर है लुम्बिनी, जो नेपाल में है और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान मानी जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी कि 563 बीसी में हुआ था और उनकी माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए 2-3 प्रश्न और हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनको मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उत्तर है गया, बिहार में। और उन्होंने अपना पहला उपदेश यानी सरमन कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो ये 3-4 प्रश्न बनते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि भगवान बुद्ध को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है सिद्धार्थ, शाक्यमुनि और तथागत। अगला प्रश्न है, कौन से 2 स्वदेश निर्मित फ्रंटलाइन युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं? उत्तर है INS सूरत और INS उदयगिरी। इन दोनों युद्धपोतों का डिजाइन जो है वो भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने तैयार किया है। अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी ने रिटेल फाइनेंसिंग योजना के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक से हाथ मिलाया है? उत्तर है ICICI बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण उद्यमी योजना शुरू की गई है? उत्तर है मध्य प्रदेश में। भोपाल में ये योजना शुरू की गई है और ये आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने की एक परियोजना है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस स्थान पर डाक विभाग ने डाक पहुंचाने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया है? उत्तर है कच्छ जिले में। अगला प्रश्न है, बंधन और मैत्री एक्सप्रेस नामक ट्रेनें किन 2 देशों के बीच चलती हैं? उत्तर है भारत और बांग्लादेश। ये ट्रेनें 2 साल से बंद थी और रिसेंटली दोबारा से शुरू की गई हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस स्थान पर M करुणानिधि की 16 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? उत्तर है चेन्नई। आपको ये बता दूं कि M करुणानिधि 5 बारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया है? उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, लोक मिलनी इस योजना का शुभारंभ किसने किया है? उत्तर है पंजाब सरकार। ये प्रोग्राम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के लिए किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से निर्वाचित किया गया है? उत्तर है टेड्रोस अदोनम घेब्रेयेसस। ये एक इथोपियाई हैं और इन्हें दूसरी बार WHO का महानिदेशक चुना गया है। ये भी आपको बता दूं कि WHO का गठन 1948 यानी कि 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कई बार ये प्रश्न आता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है फ्रैंक विल्जेक, जो अमेरिकन हैं और इन्हें 2004 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। टेम्पल्टन पुरस्कार 1972 में स्थापित किया गया था और ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है कि जिनके जीवन का कार्य विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोरपट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नामक अभ्यास का आयोजन किया है? उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना शुरू की है? उत्तर है राजस्थान सरकार ने। ये बेसिकली शहरी लोगों के लिए रोजगार गारंटी योजना है जिसके तहत 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु के शहरी बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार देने की योजना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस दिन एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तर है 21 मई। 21 मई वो दिन था जिस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा एक और प्रश्न है, राजीव गांधी हत्याकांड के किस दोषी को हाल ही में रिहा कर दिया गया? उत्तर है AG पैरारिवलन। इन्हें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद
142 के तहत रिहा किया है। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को उनके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर देता है। अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर का क्या नाम है? उत्तर है धाकड़। और यहाँ ये भी बता दूं कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 पारंपरिक खेल यानी कि गटका, थंगता, कलियारापट्टू, मलखंब और योग आसन ये पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? उत्तर है रोनाल्ड एंटोनियो ओसिलवान ने। रोनाल्ड इस प्रतियोगिता को जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ ये भी बता दूं कि उन्होंने 1993 में यूके चैंपियनशिप 17 वर्ष की आयु में जीती थी और वो इस चैंपियनशिप को जीतने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बने थे। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? उत्तर है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। आपको ये बता दूं कि संतोष ट्रॉफी जो है वो भारत की फुटबॉल के लिए एक प्रमुख ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है, ग्रीस में IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उत्तर है हर्षदा शरद गरुड़। उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम का भार उठाया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की 2022 के लिए सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? उत्तर है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय 8000 मीटर से ऊपर ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? उत्तर है महाराष्ट्र के सतारा जिले की प्रियंका मोहिते। उन्होंने कंचनजुंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद ये मुकाम हासिल किया। उन्हें 2020 का तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले शेरपा का नाम बताएं। उत्तर है कामेरीता। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 16 बार फतह करने वाला प्रथम विदेशी कौन है? उत्तर है इंग्लैंड के कैंटन कूल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है एवरेस्ट पर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 3 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई-अधिगम योजना शुरू की है? उत्तर है हरियाणा सरकार। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर अयोध्या के प्रमुख चौराहे का नाम रखा गया है? उत्तर है लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है, लुई विटन जो एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है, उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? उत्तर है दीपिका पादुकोण। लुई विटन एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है और ये लग्जरी आइटम जैसे कि लग्जरी बैग, घड़ियां, ज्वेलरी आदि में डील करता है। अगला प्रश्न है, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, कौन सा एशियाई देश नेटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला देश बना है? उत्तर है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित होने वाले थे? उत्तर है वांगजो, चीन में। इन्हें अभी 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोटों को किस सरकार ने शामिल किया है? उत्तर है दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हेल्थ केयर में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? उत्तर है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तरकाशी और देहरादून के बीच कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर खोला गया है। ये दूरी जो 144 किलोमीटर की है और सड़क मार्ग से इसमें 6 से 8 घंटे लगते हैं और अब इसकी दूरी केवल 88 मिनट में पूरी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है विनय कुमार सक्सेना को। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट
5 साल के लिए करते हैं। हालांकि इससे पहले भी प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं या उपराज्यपाल स्वयं भी रिजाइन कर सकते हैं। इस पद का सृजन 1966 में हुआ था और दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ झा। जनरली उपराज्यपाल के पद पर पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स को ही नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में रिलीज हुई लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये किताब किसने लिखी है? उत्तर है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन लेखक हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कॉक्सियास डो सुल में 24वें डेफलिम्पिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने। और इसी प्रतियोगिता में शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता है। और ये प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्वीकृत है और इसमें बधिर एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। अगला प्रश्न है, अमित शाह आणि भाजपा चली वच्छल, इस शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है मूल रूप से डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने यह पुस्तक लिखी है और मराठी में इसका अनुवाद डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने किया है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर है माणिक साहा। और यहाँ जियोग्राफी में त्रिपुरा पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? उत्तर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में पहली लड़ाकू पायलट कौन बनी है? उत्तर है अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक ने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर को ज्वाइन किया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? उत्तर है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे पहले राजस्थान में 3 और टाइगर रिजर्व्स हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ हुआ है? उत्तर है तिरुवनंतपुरम में। इस सम्मेलन की मेजबानी केरल विधानसभा द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में की जा रही है। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 1 मई। भारत में पहला मजदूर दिवस 1923 में लेबर किसान पार्टी द्वारा मनाया गया था, जिसने चेन्नई में मई दिवस समारोह का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 4 मई को। इसे पहली बार 4 मई 1999 को चिन्हित किया गया था और ये अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने और सम्मान के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 28 मई को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? उत्तर है राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 31 मई को। और इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम था तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, तंबाकू थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए भारत के किस राज्य का चयन किया गया है? उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 1 मई। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विभाषी राज्यों को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था, मराठी भाषी के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी के लिए गुजरात। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 30 मई। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और वो भारत गणराज्य का 25वां राज्य बन गया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। 19 दिसंबर को गोवा में मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 16 मई को। सिक्किम ने 16 मई 2022 को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। 1975 में इसी दिन सिक्किम भारतीय संविधान के 36वें संशोधन के बाद भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया था। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, जिसे विश्व रेड क्रॉस और
रेड क्रिसेंट दिवस भी कहा जाता है, ये कब मनाया जाता है? उत्तर है 8 मई को। ये तारीख जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म की सालगिरह भी है, जिनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। वो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे और पहले नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। 2022 में इस विश्व रेड क्रॉस डे का थीम था दया की शक्ति में विश्वास करें, बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस स्थान पर 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस प्रतिदिन की क्षमता का एक नया गैस फील्ड खोजा गया है? उत्तर है कोयलास्टिला गैस फील्ड, बांग्लादेश में। आपको ये बता दूं कि कोयलास्टिला गैस फील्ड उन 5 गैस क्षेत्रों में से है जिसे शेल ऑयल कंपनी से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने 1975 में खरीदा था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा कांच के तले वाला पुल किस स्थान पर खोला गया है? उत्तर है वियतनाम में। इसे वियतनाम का बाख लोंग पैदल यात्री पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई है 632 मीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 किस स्थान पर खोला गया है? उत्तर है डोल्मी मोरवा, चेक गणराज्य में। ये पुल 2 पहाड़ों को जोड़ता है और ये मिलिन्स्की स्ट्रीट की घाटी से 95 मीटर ऊपर लटका हुआ है। स्काई ब्रिज 721 की लंबाई 721 मीटर है और ये 1.2 मीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न है, इसरो दिसंबर 2024 तक किस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? उत्तर है शुक्र मिशन या शुक्रयान 1। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे मई 2022 के करंट अफेयर्स और इसमें मैंने बीच में आपको कुछ एक्सप्लेनेटरी आंसर्स भी दिए हैं जिसमें कि आपके ट्रेडिशनल जीके के कुछ क्वेश्चन भी कवर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।